जी डॉक्टर साहब, क्या चीज है? सर इफ्यून से। आपने कहा है कि ये प्लूरल इफ्यून है, तो ये निमोनिया क्यों नहीं? वाई इट इज अ प्लूरल इफ्यून, वाई नॉट अ निमोनिया? एपिक्स कहाँ है वो? एक्जिला कहाँ है और एपिक्स कहाँ है? ये देखें, एपिक्स है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्जिला। नजर आ रहा है आपको? अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो क्या होता? जैसे फिशर होता है ना, उसकी स्ट्रेट लाइन होती तो ये निमोनिया होता, बट इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्जिला। जो चीज पॉइंटिंग टुवर्ड द एक्जिला होती है वो क्या होती है? दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। और अगर ये सारा इन्वॉल्व हो जाए तो मुकम्मल हेजी हो जाएगा। दूसरी और चीज क्या चीज है इसमें ऐसी फाइंडिंग जिससे आपको लग रहा है कि निमोनिया नहीं? कोई और फाइंडिंग? ये गौर से दिखाएं, जरा करीब करके दिखाएं। ये देखें, ये ट्रेकिया शिफ्ट हुआ हुआ है और एक्चुअली क्या हुआ हुआ है, मीडियस्टाइनम भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। नजर आ रहा है आपको? यानी अब तो इनको चेस्ट ट्यूब डल गई है, लेकिन अगर आप क्लिनिकली भी पैल्पेट देख लें आपको, क्योंकि अब हमने चेस्ट ट्यूब डाल दिया बट स्टिल द ट्रेकिया इज शिफ्टेड बिकॉज आए आए देखें, दरमियान में पैल्पेट करें आप, तो ट्रेकिया शिफ्टेड टू द अदर साइड। ठीक है, और क्या फाइंडिंग होगी इस तरफ? अगर आस्कल्टेट करें तो यहाँ क्या फाइंडिंग होगी उससे? ब्रेथ साउंड विल बी डिमिनिश्ड ऑन दैट साइड। क्या हो जाएगा? ब्रेथ साउंड को डिमिनिश हो जाएगी। और इलाज कैसे करते हैं इसका, प्लूरल इफ्यूजन का? कैसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, इंट्यूबेशन से पहले कुछ और इलाज। क्या इलाज होता है? प्लूरल टैप आप करके निकाल सकते हैं। एक टाइम में कितना निकालना चाहिए? अगर निकालना हो तो कितना निकालना? ज्यादा नहीं निकालना, मैक्सिमम 1.5 लीटर। अगर इससे ज्यादा निकालें तो क्या हो जाएगा? एक तो ये कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो सकता है, और दूसरी बात है कि उस साइड पे एडिमा हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाएगी। इससे ज्यादा नहीं निकालना आपने, ठीक है? और दूसरा तरीका ये होता है कि आप चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं। ये जो पेशेंट को हमने डाली हुई है, दिस इज चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब डालने का क्या फायदा है? एक तो ये कि जल्दी लंग एक्सपैंड करेगा, अगर थिक है तो वो निकल आएगी, अगर थिक है ना, कोई डेब्री है, थिक है तो वो भी निकल आएगी, ठीक है? और एस्पिरेट करने का ये फायदा है कि इट्स मिनिमली इन्वेसिव। क्या है? मिनिमल इन्वेसिव है। अगर क्लियर फ्लूइड है तो आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है? आप रिपीटेडली कर सकते हैं। यू नीड नॉट एन एनेस्थीसिया, इवन के लोकल एनेस्थीसिया की भी आमतौर पे जरूरत नहीं, ठीक है? और इसका फायदा ये कि एक परमानेंट सोल्यूशन आपने कर दिया। बाय द टाइम ये लंग ठीक हो जाएगा तो हम इसे निकाल देंगे। और किस चीज के लिए इन्वेस्टिगेट करोगे? यू नीड टू इन्वेस्टिगेट फॉर समथिंग। जी जनाब। हाँ जी। तो इसको हम एक रीनल फंक्शन कराएंगे, दूसरा कार्डियक फंक्शन होना चाहिए। देखिए, जो चीज इन्वेस्टिगेट होने वाली है वो नहीं बता रहे ना, वो क्या होनी चाहिए? एनालिसिस करवाएं कि रीजन क्या है, ताकि हमें पता लग जाए। ट्यूबरकुलोसिस है, पोस्ट निमोनिक है, कोई और चीज है, किस वजह से है, तो वो करवाना भी जरूरी है। ठीक है जी, थैंक यू। कंटिन्यू करें।